हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, नया वर्ष 2025 आ चुका है लगभग। सूर्ये संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात सर्वस्य मंगलम। सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी मेरी कामना। नववर्ष 2025 आपके लिए सुख लेकर के आए, समृद्धि लेकर के आए, वैभव लेकर के आए। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे, आपका प्रमोशन हो, आपका बिजनेस चले, मेंटली आपको शांति मिले, आपके हर एक तरीके की आपकी मनोकामना आपकी पूरी हो। ऐसी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामना। हम बात करेंगे नया वर्ष 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, और वो भी बात करेंगे नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप। और अद्भुत होने वाला है 2025, जो अभी तक कभी नहीं हुआ वो 2025 में होने वाला है, ये मानकर चलिए आप वृषभ राशि वालों के लिए। आपके जो सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह है ना, जो पैसा देने वाले ग्रह हैं, वो ग्रह जो पैसा देने, वो ग्रह जो कार्य अभी तक आपने किया था लेकिन संपन्न कर नहीं पाए थे, लटका था, अटका था, भटका था, जो कार्य, जिस कार्य को आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये कभी हो भी पाएगा, वो सारे कार्य के लिए जो प्रतिनिधि ग्रह है, सोर्स ऑफ इनकम का जो पैसा आपके दरवाजे तक आए, उसका लाने वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। और बृहस्पति हो रहे हैं अतिचारी 8 वर्ष के लिए, यानी कि 2025 यानी 14 मई 2025 से लेकर के 2033 तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। और ये अतिचारी इससे पहले 8 वर्ष के लिए अतिचारी हैं, और इससे पहले कब हुआ था जानते हैं? महाभारत काल में हुआ था, यानी कि आज से 5000 साल पहले। और जब ये बृहस्पति 7 साल के लिए अतिचारी हुए थे ना, तब महाभारत का युद्ध हुआ था, लाखों लोगों की उस समय बलिदान हुआ था, देना पड़ा था। लाखों लोगों के सर मृत्युशैया पर आहुति देनी पड़ी थी अपने शरीर का, अपने प्राण की। यही स्थिति थी। 1000 साल पहले भी अतिचारी गुरु हो गए थे, देवगुरु बृहस्पति। इसके साथ में ये प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से लेकर के 39 से लेकर के 45 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान भी बृहस्पति अतिचारी थे। कोरोना काल में 2018 से लेकर के 2022 के बीच में, यानी कि ये जो 4 वर्ष हैं, ये भी, इस दौरान भी बृहस्पति अतिचारी थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये अतिचारी बृहस्पति क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब भी अतिचारी बृहस्पति होते हैं, जिनके भाग्य अच्छे होते हैं वो तो बच जाते हैं, जिनके भाग्य खराब होता है, जिनका जिनका गुरु खराब होता है, उनके लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरे संसार पर भी बृहस्पति का एक दुष्प्रभाव होता है, तो ये शरीर पर भी होता है, क्योंकि पंचतत्व से शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब ऐसे में आपका जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है ना, वो गुरु है, और मैंने जैसे कहा आपको कि गुरु जो है वो अतिचारी हो रहे हैं, आपके अष्टमेश गुरु हैं वो भी अतिचारी हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर ठीक-ठाक स्थिति में हैं, तो यही ग्रह अतिचारी मतलब बढ़-चढ़ करके फल देगा, है ना? अतिचारी का मतलब अति, मतलब अति, अति सर्वत्र वर्जयेत, कहते हैं ना कि बहुत अति नहीं होना चाहिए। उसी तरह चारी मतलब चलना, अत्यंत शीघ्र गति से चलना। जैसे कि बृहस्पति जो है ना, वैसे इनकी जो गति होती है, 1 वर्ष में 1 राशि को वो क्रॉस करते हैं, यानी कि 1 वर्ष में 1 राशि को वो भोगते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में एक राशि को भोग रहे हैं, यानी कि 153 दिन के 52, 53, 54 कितने दिन हो रहे हैं, उसी दिन में बस एक राशि को भोग रहे हैं। यानी कि सोच लीजिए, जो 365 दिन में भोगते थे, वो इतने कम दिन में भोग रहे हैं। यानी कि जो भी कार्य करेंगे, वो जल्दबाजी में करेंगे। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है। आज के काम को कल पे नहीं टालना है, इतना आप समझ लीजिए। मैं हर एक वीडियो में ये बात कहूँगा कि आज के काम को कल पे टालोगे तो, क्योंकि बृहस्पति जो है ना, वो फास्ट चल रहे हैं, जो एकदम उनको देना है, जब तक आप सोचोगे तब तक वो निकल चुके होंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात तो यहाँ पर नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना की होगी। वैसे तो देखिए, बृहस्पति का जो है ना, सेकंड हाउस में होकर यहाँ देखना ये अच्छा है। यहाँ पर फिर 18
अक्टूबर से लेकर के भाग्य या उच्च के हो जाएँगे, भाग्य स्थान को देखेंगे, उच्च का होकर के भाग्य स्थान को देखना, भाग्य में वृद्धि भी करते हैं, है ना? ये तो गोचर के हिसाब से हुआ, गोचर के हिसाब से मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस चैनल का नाम है आचार्य मुक्ति। उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना की बात करता हूँ, तो करूँ आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा वीडियो ये जो विश्लेषण है वो सटीक लग रहा हो, ऑथेंटिक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के जैसे कहा मैंने महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। अब आपका जो बृहस्पति है ना, वो सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, पैसा देने वाला ग्रह है, आपके मान को, सम्मान को बढ़ाने वाला ग्रह है, नौकरी को, बिज़नेस को बढ़ाने वाला ग्रह है, दाम्पत्य जीवन को सही रखने वाला ग्रह है, विद्यार्थियों के लिए सही रखने वाला ग्रह है, विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन लगाने वाला ग्रह है, चाहे कि कोई भी हो, शिक्षक हो, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोग हों, कोई भी हो, उनको उनकी तरक्की उनकी करवाने वाला ग्रह है, वो देवगुरु बृहस्पति है। बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, सीए हो, कुछ भी हो आप, आपके लिए बृहस्पति मायने रखते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में बृहस्पति 4 नक्षत्र में गोचर करेंगे और 4 नक्षत्र में से 3 नक्षत्र में गोचर करना तो शुभ है। जैसे कि सबसे पहले 2 नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, अत्यंत शुभ है। चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा जो है बृहस्पति का मित्र होता है, तो इनके नक्षत्र में गोचर करेंगे, शुभ है, वर्ष की शुरुआत में करेंगे। फिर उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे, कब तक? 14 जून तक। मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र कौन है? आपकी कुंडली के हिसाब से आपके बिज़नेस को देखने वाला ग्रह है। और मित्र ग्रह है, तो यहाँ भी शुभ करेंगे। हर एक क्षेत्र में जो-जो बृहस्पति से रिलेटेड मैंने बोला ना, उन सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बाद 14 जून से लेकर के 13 अगस्त के बीच में का जो समय है ना, ये ठीक नहीं है। आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति रहेंगे, अतिचारी भी रहेंगे उस टाइम। आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। कोई भी काम आपको आज का काम कल पे नहीं टालना है, तुरंत कर लेना है, बहुत पॉजिटिव रहना है ना? अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, उसके बाद जाकर के अपने जो है ना फ्रेंड सर्कल में व्यवहार अच्छा बना के रखना है, बिज़नेस अब काम को पर फ़ोकस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 13 अगस्त के बाद से लेकर वर्ष के अंत तक बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, शानदार है, उपलब्धियों से भरा रहने वाला है, ये वर्ष आपके लिए तो कुछ ही दिन ध्यान रखने हैं आपको। बात अब शनि की कर लेते हैं, भाग्येश है आपका शनि। शनि भाग्येश है, शनि कर्मेश है और बोलते हैं ना भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य अच्छा होना चाहिए तो सब कुछ मिल जाता है ना, तो उसी प्रकार से कर्म और भाग्य दोनों ही के ग्रह 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे पूरे वर्ष। आपके 28 अप्रैल से पहले पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, जो कि सोर्स ऑफ इनकम का नक्षत्र है, यानी कि आपके भाग्य में पैसे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है। पैसे एक से अधिक रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके कर्म भी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक? लेकिन उसके 28 अप्रैल के बाद ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आएँगे जो कि स्वयं शनि का नक्षत्र है और अच्छा जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, जब शनि अपने ही नक्षत्र में हो, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे शनिदेव, कर्म अच्छे करवाएँगे, अच्छे लोगों से मिलवाएँगे, ये सब कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। राहु के बारे में भी समझाना था, केतु के बारे में भी समझाना था क्योंकि इसी वर्ष राहु और केतु भी 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उन कौन-कौन से नक्षत्र में जा रहे थे, ये सब कुछ बताना चाह रहा था लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगा कि गुरु के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ने वाला है न 2025 में, शनि के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ने वाला है 2025 में, राहु केतु के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आए। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है, 1 मिनट का भी इधर-उधर का जन्म चेंज हो जाता है ना आपका, अंतर हो जाता है ना, पूरी कुंडली बदल जाती है। ये तो देखिए मोटा-मोटी तौर पर है। ये ग्रह इस नक्षत्र में जाकर ये फल देगा, ये बताने की मैंने कोशिश की है आपके समक्ष। तो आप अपनी कुंडली के बारे में कि एक्चुअली होगा क्या 2025 में, तो ये जानना चाहती हैं या चाहते हैं तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात करके मुझसे बात अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आपको आप पर बनी रहे। पुनः आपको 2025 की बहुत-बहुत शुभकामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।